हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बिहार स्पेशल। बिहार में जो प्राचीन इतिहास से कुछ संबंधित प्रश्न हैं जो काफ़ी पूछे गए उसके बारे में। पहला है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, हरियाणा प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा बौद्ध मठ, ऑप्शन ए। दूसरा है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो इसका सही जवाब का होगा ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ठीक। सवाल नंबर 3, विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र कहाँ था? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा वैशाली। ठीक। अगला सवाल, राजकुमारी चेल्हना कौन थी? ऑप्शन ए बद्री लिच्छवी राजकुमारी, ऑप्शन बी कौशल राज की पुत्री, ऑप्शन सी मद्र राजकुमारी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए बद्री लिच्छवी राजकुमारी। ठीक। पांचवा सवाल, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन है हरियक, मौर्य, नंद, गुप्त। इसका सही जवाब क्या होगा? तो अजात शत्रु हरियक वंश के थे। ठीक। इसका ऑप्शन होगा ए। छठा सवाल, अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? ऑप्शन ए अवंती, बी कौशल, सी बज्जी वैशाली और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अवंती। ठीक। सातवां सवाल, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन में है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिध्वज, चंपा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी गिरिभद्र यानी कि राजगृह। ठीक। सवाल नंबर 8, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार और अजातशत्रु। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की को पहले बार राजधानी बनाया था, उसका स्थापना किया था। उदयन के बाद मगध के किस राज्य का शासन स्थापित हुआ? नंदवंश, शुंगवंश, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी शिशुनाग वंश का। 10वां सवाल, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मौर्य राजवंश ने। 11वां सवाल, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराठ कहा है? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था ये। निम्न में से कौन सा शासक सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक भी यही था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी कैवर्त, सी पांडुका, डी महापद्मनंद। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घनानंद, क्योंकि यही था अंत में जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, सी लकड़ी का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लकड़ी का। 16वां सवाल, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि विशाखदत्त। 17वां सवाल, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक ना। 18वां सवाल, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि 15 अधिकरणों में विभाजित है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो उसमें प्रसिद्ध केंद्र था। मेगा अर्थनीति की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन डी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि इंडिका। मेगा अर्थनीति की पुस्तक का नाम इंडिका। 21वां सवाल, मेगा अर्थनीति किसका दूत था? ऑप्शन ए सेल्यूकस, बी सिकंदर, डी सी डेरियस, डी यूनानियो। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सेल्यूकस। वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि पाली। 23वां सवाल, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका सही जवाब क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बृहदर्थ। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी बिंदुसार था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, इसका क्या नाम था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। इसका जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि स्कंदगुप्त। 26वां सवाल, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है बृहदर्थ। ये आपका सही जवाब होगा इसका। 27वां सवाल, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का शासन आरंभ हुआ? दिया है ऑप्शन में शक, कुषाण, सातवाहन, शुंग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी यानी कि शुंग वंश का शासन आरंभ हुआ था। पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका स्थूलभद्र, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि समुद्रगुप्त। देखिए इसमें समुद्रगुप्त ही है, तो इसका सही जवाब होगा। ये काफ़ी पूछता है सवाल। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि महाकश्यप, ठीक है ना। महाकश्यप ही प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि राजगृह में। 32वां सवाल, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ये काफ़ी प्रसिद्ध किताब है, इसके लेखक का नाम है विशाख दत्त। काफ़ी पूछता भी ये किताब के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। अगला सवाल, ह्वेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय में। ह्वेन सॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कुंडग्राम में, ठीक है ना। अगला सवाल, महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई? तो इसमें दिया है राजगीर, सांची, पावापुरी। इसका सही जवाब होगा पावापुरी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें आप याद रखिएगा, इसका जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल के तराई में स्थित है। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुशीनगर, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है कुशीनगर, इसका सही जवाब होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मखली गोसाल, जो इसके संस्थापक थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ह्वेन सॉन्ग, यानी कि ऑप्शन बी इसमें दिया हुआ है ह्वेन सॉन्ग, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भी चीनी यात्री था, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसको कि विक्रमादित्य भी कहा जाता था। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।